सभी को नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आपके द्वार विद प्रदीप में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें जीमेल को किस तरीके से लॉगिन करते हैं और अगर हमें किसी को मेल भेजनी हो तो हम मेल कैसे करते हैं, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया था। जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो जाके चैनल पे जाएं और वीडियो को देखें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जीमेल के बारे में ही रहेगा। जीमेल के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने उस दिन नहीं क्लियर किया, तो आज हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि जीमेल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो किस ऑप्शन का कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरीके से, वो सारा आज हम सीखेंगे। तो आप सबको मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये आप सबको अभी मेरी जीमेल आईडी जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए, अभी मैंने अपनी ईमेल आईडी को जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जो आईडी है वो इसमें ओपन है या नहीं। तो यहाँ पे जो ऊपर कॉर्नर में एक आपको डॉट दिखाई दे रहा है राउंड में, ये देखिए ये वाला सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी जो आईडी है, कौन सी आईडी खुली हुई है, ये मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ़ोन में 3 या 4 आईडी बनी हुई हो और वो सारी लॉगिन हो। तो ये आपको पता करना ज़रूरी है कि आप जिस आईडी को आप ओपन कर रहे हो वो वही आईडी है जिस पे आप काम कर रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर टच करेंगे। इसके बाद देखिए इसमें सबसे ऊपर आ रहा है क्लास स्मार्ट और इसके बाद में नीचे बहुत सारी आईडी आ रही है। अगर इनमें से ही आपकी जो आईडी जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं उस आईडी को आप टच करेंगे और वो आईडी जो आपकी है ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इस आईडी के अलावा कोई और आईडी भी ऐड करनी हो, सपोज दैट कि आप इनमें से आपकी कोई भी आईडी नहीं है, तो आपको नई आईडी ऐड करनी पड़ेगी अपनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है ऐड अनदर अकाउंट। ऐड अनदर अकाउंट जो दिया गया है इसमें आप जाके और अपनी आईडी जो है उसको लॉगिन करेंगे। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो जो है, पिछली जो हमारी वीडियो रही है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपना जीमेल आईडी डालना है, लॉगिन करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को देख लें। और उसमें आपको मेल करना भी सिखाया गया है कि आप अगर किसी को मेल करेंगे तो किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक रहेगा आज की जीमेल के, और बाकी के सारे जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कोई भी अपनी एक आईडी जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कोई अपनी आईडी ओपन की है और यहाँ पे बहुत सारी मेल्स भी आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किसी भी एक मेल आईडी जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप इसके सारे फीचर्स देखिए। तो यहाँ पे आपको ये कॉर्नर में यहाँ पे 3 लाइन दिख रही हैं, तो वो 3 लाइन पे हम टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं देखिए हमारे सामने इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं ओपन हो जाएंगे। तो किस ऑप्शंस का कहाँ पे क्या यूज़ करना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले है ऑल इनबॉक्सेस। तो देखिए ऑल इनबॉक्सेस में क्या होगा, यहाँ पे ऑल इनबॉक्स जो है हमारा, इसमें जितनी भी हमारी मेल आईडी खुली हुई है, अब वो मेल आईडी हो सकता है कि आपकी ये जो आपने ओपन की हुई है इसके अलावा भी और जितनी भी सारी आपकी मेल आईडी हैं, उन सब में जितनी भी मेल आई हुई हैं वो सारी की सारी आपकी जो है ऑल इनबॉक्सेस में शो करता है। मतलब ये है कि इस आईडी में जो मेल आ रखी है वो भी, और अदर जो आपकी आईडी ओपन हो रखी हैं वो सब भी। ऑल इनबॉक्स अगर आपने किया है तो क्या होगा, सभी मेल्स जो आपकी इस आईडी की हैं और दूसरी आईडियों की हैं वो सारी की सारी मेल क्या होंगी, इसमें आ जाती हैं। और
सेकंड जो है प्राइमरी हमारा जो है इनबॉक्स होता है कि इनबॉक्स में जो मेल्स आई हुई हैं वो सारी की सारी इसमें शो करता है। और इसके अलावा जो है सोशल का जो है मैंने आपको बताया था कि अगर आप सोशल पे जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में भी आपको सारी जो मेल हैं इसी में मिलती हैं। प्रमोशन में आपकी वो मेल्स आती हैं कि कोई भी कंपनी जो है जहाँ भी आपने अपनी जो मेल आईडी डाल रखी है और वो कंपनी जब भी कोई प्रमोशन करती है, किसी तरीके का कोई ऑफ़र निकालती है, तो वो मेल सारी आपकी कहाँ पे आएंगी, प्रमोशंस में आती हैं। जैसे आपने सपोज दैट फ्लिपकार्ट पे अगर कुछ परचेज करते हैं या फिर आप अमेज़ोन पे कुछ ख़रीदते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम हमारी जीमेल आईडी उसमें डाल देते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, और उन पे जब भी कोई सेल आती है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे तो वो लोग क्या करते हैं, प्रमोशन के लिए एक मेल सेंड करते हैं। जो मेल उनके पास में रजिस्टर्ड होती हैं उन सभी मेलों पे क्या आती है, एक ईमेल आती है जिसमें उनके ऑफ़र्स के बारे में और जो भी उनके फेस्टिवल चल रहे होते हैं, डिस्काउंट जो होते हैं उनके बारे में वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को मेल करते हैं। तो वो सभी मेल्स किस पे आएंगी, वो सारी की सारी मेल्स हमारी आती हैं प्रमोशंस में। तो यहाँ पे देखिए हमारे 4 जो टॉपिक्स हैं जो क्लियर हो गए हैं। ऑल बॉक्सेज हो गया, इनबॉक्स हो गया। ऑल इनबॉक्स में क्या होता है कि सारी की सारी जो मेल्स होती हैं वो सभी मेल हमें कहाँ पे मिलेंगी, ऑल इनबॉक्स में मिलेंगी। इसके बाद सेकंड जो है हमारा प्राइमरी है। प्राइमरी में जो भी आपकी मेल्स आई हुई होती हैं जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है वो सारी आपकी प्राइमरी में मिलेगी। इसके बाद होता है सोशल में वो मेल्स होती हैं जो साइट्स आप सोशल साइट पर आप जुड़े हुए हो, वो चाहे आपका इंस्टा हो या फिर आपका एफबी हो या फिर आपका यूट्यूब हो, उन सब पे आप अपनी मेल आईडी जो डालते हैं उन सब की जो नोटिफिकेशन होती है कि आपने यूट्यूब पे क्या अपलोड किया है, या फिर इसके अलावा आप जैसे एफबी पे अगर आपके पास में कोई रिक्वेस्ट आ रही है या फिर इंस्टा पे आपने आपकी आईडी पे किसी ने कमेंट किया हुआ है, वो सारी की सारी जो नोटिफिकेशन होती है वो आपकी मेल पे भी आती है अगर आप अपनी मेल आईडी को एफबी या इंस्टा पे लिंक कर देते हैं। सोशल के बाद में हमारा क्या था, प्रमोशंस था। प्रमोशंस में क्या किया, प्रमोशन में वो मेल्स आएंगी जो मेल प्रमोट होती हैं, जो प्रमोशन मेल आती हैं, मतलब कि कोई भी कंपनी जो होती है जो सेल या ऑफ़र देती है या किसी तरीके का कोई डिस्काउंट होता है तो वो प्रमोशन मेल भेजते हैं, वो सारी की सारी हमारी प्रमोशन मेल्स में आती हैं। इसके बाद देखिए स्टार्ड आता है। स्टार्ड का क्या मतलब है कि अगर आप किसी मेल को स्टार कर देते हैं, अभी हमारे स्टार्ट में कोई मेल नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 0 है। अगर सपोज दैट कि मैं यहाँ पे ये कैनवा की कोई मेल है और इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार कर देता हूँ। यहाँ कॉर्नर में आपको स्टार दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे देखिए ये स्टार दिख रहा है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, स्टार कर देता हूँ। ये स्टार हो गया। और बैक में आ जाइए, अब हम देखते हैं स्टार में। ये देखिए स्टार्ट में जैसे मैं ओपन करता हूँ, ये देखो जिस मेल को मैंने स्टार्ट किया था वो मेल हमारी यहाँ पे शो करेगी। स्टार्ट में वो मेल्स आएंगी जिन मेल को आप स्टार करते हो। स्टार मतलब अगर आपके पास में मान लो कि पर डे की 150 मेल्स आ रही हैं, आप कोई ज़्यादा कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका डेली का बहुत ज़्यादा मेल्स का आना या फिर आपको भेजना होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ मेल ऐसी होती हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं। कोई डाटा सीट होती है या फिर कोई भी आप समझ लो कि आपने कोई ऐसी सीट बना रखी है एक्सेल पे कि उसको आपको डेली यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं उस मेल को स्टार कर देते हैं। स्टार करने के बाद जब भी हमें उस मेल की ज़रूरत पड़ेगी हम सीधा स्टार्ट में जाएंगे, उस मेल को ओपन करेंगे और अपना काम करेंगे। अगर हम उसको स्टार नहीं करते हैं और इनबॉक्स में ही वो हमारी मेल रहती है तो हमको उसको ढूंढने में टाइम लग जाता है। हमको ये देखना पड़ेगा कि मेल वो कहाँ पे आई हुई है, किस डेट को आई थी। लेकिन अगर हमने उसको स्टार किया हुआ है तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम सीधा स्टार्ट वाले कॉलम में आएंगे और उसको सर्च करके उसके बाद में उस पर काम कर सकते हैं। स्टार्ट के बाद में देखिए इसके बाद है स्नूज। स्नूज का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, नथिंग टू स्नूज। यहाँ पे स्नूज जो है वो मैंने आपका ये ऑप्शन हमारा आता है जब हम किसी को मेल भेजते हैं। यानी कि अभी देखिए मैं यहाँ पे किसी भी एक मेल को आपको करके दिखाता हूँ। स्नूज, ये मैंने कोई मेल है इसको खोलता हूँ। हाँ, एक माइक्रोसॉफ्ट की मेल आई हुई है और मैं देखो यहाँ पे आपको स्नूज दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने इसको यहाँ पे ये वाला जो आपका 3 डॉट है इस पर जैसे हम टच करते हैं और इसके बाद में देखो सेकंड नंबर पे क्या है, स्नूज आया हुआ है, इस पर मैं टच करता हूँ। उसके बाद देखो
टुमारो, लेटर दिस वीक, दिस वीकेंड, मैं इसको टुमारो कर देता हूँ। अब हम वापस से आते हैं स्नूज के ऑप्शन में। ये देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रखा है, लेकिन जैसे ही कल 8 बजे का टाइम जब होगा, ठीक है, तो स्नूज में जो मेल हमारी जो जिसको हमने स्नूज किया है वो मेल हमारे पास में दोबारा से आ जाएगी। स्नूज में क्या करते हैं कि स्नूज में कोई भी मेल जो होती है उस मेल को जिस टाइम पे हमें दोबारा से उसको मंगवाना होता है, सपोज दैट कि मैंने उस मेल को अभी कल का टाइम दिया है, कल 8 बजे वो मेल मेरे को फिर से दोबारा से वापस से मेरे इनबॉक्स में आ जाएगी। तो ये स्नूज के अंदर जो भी मेल आपके पास में जो मेल आएंगी वो आपके स्नूज में आएंगी, ना कि इनबॉक्स में भी शो करेंगे और स्नूज में भी शो करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्नूज का यूज कर सकते हैं किसी मेल को दोबारा से लेने के लिए, कि आप चाहते हैं कि आपके पास में टाइम नहीं है, आप उस मेल को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कल का टाइम देंगे, स्नूज में डाल देंगे, तो वो कल उसी टाइम पे वो मेल आपके स्नूज में आ जाएगी, आपको दोबारा से शो करेगी कि आपके पास में मेल आई हुई है, और आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट में यहाँ पे 14 मेल आई हुई हैं जिनको मैंने इम्पोर्टेंट किया हुआ है। और इम्पोर्टेंट में देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखो मार्क एज इम्पोर्टेंट, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने 3 डॉट पे, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है मार्क एज इम्पोर्टेंट। अगर मैं इस मेल को मार्क एज इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, अब हम वापस से इम्पोर्टेंट में आएंगे और यहाँ इम्पोर्टेंट में आने के बाद चेक करते हैं तो देखते हैं कि जिस मेल को मैंने क्या किया है, मार्क किया है, वो मेल हमारी यहाँ पे आ जाती है मार्क एज इम्पोर्टेंट में। जो इम्पोर्टेंट्स जो मेल होती हैं उनको हम मार्क एज इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी जो मेल्स हमारी हैं वो किस में आ जाएंगी, इम्पोर्टेंट में आ जाएंगी। इसके बाद आपका सेंट होता है कि जो मेल्स आपने सेंड की है वो सारी की सारी आपके किस में, सेंट में दिखाई देंगी। ये देखिए ये बहुत सारी मेल्स हैं जो मैंने सेंड की हुई है, तो ये सारी की सारी किस डेट को की है, तो देखो यहाँ पे हम इसमें सर्च करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि ऑल्डर देन 1 वीक, कि 1 महीने पुरानी जो हैं जितनी भी मेल जो सेंड की हुई है वो हम देख सकते हैं। ऑल्डर देन 1 मंथ, ऑल्डर देन 6 मंथ्स एंड ऑल्डर देन 1 ईयर। तो इसमें क्या है कि हमने जो मेल है कब कब सेंड की है, 1 वीक पहले या फिर 1 महीना या फिर 6 मंथ या फिर 1 साल, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी मेल भेजी हुई है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अटैचमेंट भी देख सकते हैं कि आपने क्या अटैचमेंट किया है। 2 के ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि आपने किसको मेल भेजी है। अगर आपको डायरेक्टली सर्च करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सेंट के बाद में हमारा ऑप्शन आता है शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शेड्यूल्ड क्या होता है। जब हम किसी को मेल भेजते हैं उसके अंदर हम एक टाइम डालते हैं, हम उस मेल को आज की डेट में ना भेज के एक टाइमिंग डाल देते हैं कि मैं उस मेल को कल या परसों में या फिर किसी और डेट को इस टाइम पे भेजना चाहता हूँ। मैंने उस मेल में कम से कम 10 या 20 या 30 लोगों को ऐड किया हुआ है जिनके पास वो मेल जानी है, लेकिन मैं उसको आज की डेट में नहीं भेज रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को उनको भेजना है 4 दिन बाद। तो मैं क्या करूँगा, उसको शेड्यूल्ड में डाल देता हूँ। शेड्यूल्ड में मतलब जब भेजता हूँ तो मैं एक टाइम डाल देता हूँ और डेट डाल देता हूँ कि इस डेट या इस टाइम को ये मेल इन लोगों के पास में जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो मेल्स आपकी शेड्यूल्ड में आ जाएंगी और जिस डेट या जिस टाइम आप जो डालते हो उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक आपकी मेल यहाँ से सेंड हो जाएगी। बाकायदा आपका नेट ऑन होना चाहिए। अगर आपका नेट बंद होता है तो मेल नहीं जा पाएगी। नेट अगर ऑन है तो आपका नेट अगर ऑन होगा तो वो क्या होती है, ऑटोमेटिक वो मेल चली जाती है। इसके बाद है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में वो मेल्स आएंगी जो मेल आपकी सेंड नहीं हो पाती हैं। अगर आपने कोई मेल सेंड की है और वो वहाँ नहीं पहुँच पाई किसी भी कारणवश, कि हो सकता है आपने मेल आईडी गलत डाल दी हो या फिर आपका नेट नहीं चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि मेल जो है वो हमारी आउटबॉक्स में आ जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में वो मेल्स आएंगी
ड्राफ्ट के अंदर वो मेल आती हैं जो मेल आपने टाइप की है और उसको आपने बीच में छोड़ दिया, आपको उसने सेंड नहीं किया है, आपने उसको बिना सेंड किए हुए बीच में छोड़ दिया है, आप किसी और काम में लग गए हैं, तो वो मेल आपकी ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में चली जाती है। जहाँ तक आपने काम किया है वो काम उस पर वैसे कैसे रहता है, आप उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ऑल मेल हैं, तो इसके अंदर आपकी सारी जो मेल्स हैं उसको शो करता है। ये देखिए हम ओपन करते हैं तो सारी जितनी भी मेल हमारी हैं वो ऑल मेल में आपको दिखाएगा। और इसके बाद स्पैम है। स्पैम क्या होता है, देखिए स्पैम होता है कि अगर कोई ऐसी मेल्स हैं जिसको गूगल मेल जो होता है इग्नोर करता है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसको अवॉइड करता है कि ये उनकी जो मेल होती हैं, बहुत सारी होती हैं ऐसी जो फ्रॉड मेल आती हैं, जो एज ए किसी मतलब कई ऐसी मेल्स आती है हमारे पास में जो जिनकी लैंग्वेज भी हमें नहीं समझ में आती है कि वो कहाँ से आई हुई मेल है। ऐसी बहुत सारी मेल्स आती हैं। तो गूगल क्या करता है कि उन मेल्स को कई बार तो गूगल खुद से अपने आप से उन मेल को स्पैम में डाल देता है। लेकिन अगर गूगल नहीं डालता है और आप अगर खुद से उस मेल को क्या करते हैं स्पैम में डाल देते हैं, तो उस आईडी से कभी भी आपके पास कोई मेल आती है वो ऑटोमेटिक स्पैम में चली जाती है, वो आपके इनबॉक्स में नहीं आके स्पैम में चली जाएगी, वहाँ से वो हट जाती है। और बिन, देखिए मैं आपको एक मेल को स्पैम में दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लो इसी को, ये है 3 डॉट पे क्लिक करना है, और सॉरी नीचे वाले 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा नीचे नीचे रिपोर्ट स्पैम। तो यहाँ से देखो हम इसको स्पैम में डाल देते हैं, रिपोर्ट स्पैम में मैं करता हूँ और ये हमारी क्या है रिपोर्टेड एज स्पैम में चली गई है। जैसे हम अब यहाँ आके देखते हैं, देखिए स्पैम ये दिखा रहा है, इसी मेल को मैंने स्पैम में डाला हुआ है। और यहाँ से अगर मैं देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, आइटम दैट हैव बीन इन स्पैम मोर देन 30 डेज विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। अब इस आईडी से कभी भी कोई भी अगर मेल आएगी तो वो सीधा स्पैम में जाएगी और स्पैम में गई हुई मेल 30 दिन के अंदर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। मतलब अगर आपने कोई मेल, बहुत सारी मेल्स आ रही हैं आपको नहीं पता है वो अनइम्पॉर्टेंट मेल्स हैं, आप उनको देखना ही नहीं चाहते हो, तो आप उसको स्पैम में डाल दो। तो उस कंपनी की जब भी कोई मेल आएगी आपके पास में वो डायरेक्टली स्पैम में चली जाती हैं और स्पैम में जाने के बाद में 30 दिनों के अंदर वो मेल क्या होंगी, डिलीट हो जाती हैं। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका स्पैम के बाद में वो रहेगा आपका बिन। बिन में क्या होता है कि अगर आप किसी मेल को डिलीट मार देते हैं, सपोज मैं अभी आपके सामने कोई मेल ओपन करता हूँ और हम प्राइमरी में आते हैं, ये वाली जो मेल है इसको हम क्या करते हैं डिलीट मार देता हूँ, ये मैंने इसको डिलीट किया। अब वापस से मैं बिन में आता हूँ और ये देखिए जिसको मैंने डिलीट किया है वो मेल मेरी यहाँ पे बिन के अंदर आ गई। और भी बहुत सारी मेल हैं जो बिन में आई हुई हैं देखो। तो क्या होता है, आइटम दैट हैव बीन इन द बिन फॉर मोर देन 30 डेज विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। जिस तरीके से स्पैम में जो मेल्स हैं वो जाने के बाद में क्या होती हैं, डिलीट हो जाती हैं 30 डेज में, इसी तरीके से बिन के अंदर अगर कोई मेल गई है तो वो क्या होंगी, वो भी डिलीट हो जाती हैं 30 डेज में। लेकिन अगर आपने गलती से कोई डिलीट की है मेल, अपने हैंड से आपने डिलीट कर दी और कोई इंपॉर्टेंट मेल है, तो आप क्या कर सकते हो, बिन में उसको रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे मान लो इसी मेल को मेरे को दोबारा से रिकवर करना है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको देखो मार्क अनरीड फ्रॉम हेयर, यहाँ से इसको मार्क कर सकते, यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं, मूव टू। अब देखो यहाँ पे मैं इसको वापस से प्राइमरी में डाल देता हूँ, ये मेल मेरी वापस से वहाँ पे जहाँ से मैंने इसको लिया था वहाँ से आ चुकी है। इसके बाद है कैलेंडर और कॉन्टैक्ट जो हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं यूज़ करने के लिए। जिस तरीके से गूगल कैलेंडर होता है और गूगल कॉन्टैक्ट होता है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे फ़ोन में ये अभी इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए ओपन भी नहीं होंगे। और
लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सेटिंग्स का बच जाता है। तो सेटिंग में आप जनरल सेटिंग रखिए। इसके अलावा सेटिंग्स की जितनी भी सारी जो जानकारी है उसके बारे में हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको जीमेल में जितनी भी सेटिंग्स होती हैं उनके बारे में बताएंगे। और इसी के साथ में जो है आज जो है हमारी वीडियो उसको हम पूरा यहीं पे करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें, ताकि जिनको भी जीमेल के बारे में जानकारी नहीं है वो इससे सीखें। और अब इस चैनल पे हम आगे और भी ऐसी वीडियो लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार।